हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। जहाँ पर मैच हो रहा है कोपा डेल रे लीग का डीएमआई वर्सेस रियल मैड्रिड के बीच। भाई बहुत तगड़ा जैकपॉट मैच है ये, बहुत तगड़ा मैच है। मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। लोगों को लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो अच्छा है वो है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, करो नीचे लिंक पर क्लिक और हो जाओ ज्वाइन। आज भी एक टीम ओपन आएगी, सो बी रेडी भाई। कल भी ओपन दी थी एंड कल आपने ऑलमोस्ट मोस्टली कॉन्टेस्ट जीते ही थे, जिन्होंने भी मेरे को रिजल्ट भेजे थे। ठीक है, तो मज़ा आएगा आज भी, सो बी रेडी। लिंक नीचे है, तो आगे चलते हैं। तो बात करें इस मैच की भाई, डीएमआई और रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड टीम तो एक बहुत बड़ी टीम हो गई, बहुत बड़ी टीम। वो ला लीगा लीग की स्पेन की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है। और डीएमआई की बात करूँ तो ये टीम खेलती स्पेन में है, लेकिन स्पेनिश RFEF लीग में, जो कि डिवीज़न 1 से भी पीछे है। तो मुझे नहीं लगता कि डीएमआई इनको एक भी गोल कर पाएगी। सिंगुलर गोल का भी यहाँ पर लाले पड़ने वाले हैं, एक गोल के। इसलिए रियल मैड्रिड आज 4 गोल करे, 5 करे, ऑल एक्सपेक्टेड है भाई, कुछ नहीं। ये मेरे लिए ज़्यादा नहीं है। 4-5 गोल की उम्मीद बिल्कुल आप लगा सकते हो, क्योंकि वो रियल मैड्रिड का मैच है और इन दोनों टीम्स के बीच कभी भी पहले मैच नहीं हुआ। इसलिए तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करूं भाई, पिछले मैच में इन्होंने 5 प्लेयरों को भाई ऊपरी स्तर पे भेज दिया। इन्होंने एम्बापे को भेजा, जूनियर को भेजा, गोस को भेजा, वेलवर्ड भेज दिया, बिलिंगम भेज दिया। अब देखो, ये पांचों बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्लेयर हैं। अगर ये पांचों का नाम मुझे टॉप लिस्ट में दिखेगा तो भाई मैं प्लेयर तो उठाऊंगा ही ना, मैं थोड़ा ना छोड़ दूंगा। और वेलवर्ड की जहाँ तक बात रही, जब तक ये डिफेंडिंग में था मैं इन चारों को ले रहा था। जब वेलवर्ड मिडफील्डिंग में आएगा तो मैं तो भी लूँगा भाई, क्योंकि वेलवर्ड बहुत ज़रूरी प्लेयर है। वेलवर्ड बिना गोल करे भी इतना दम रखता है कि 40-50 पॉइंट दे जाए आपको। लेकिन इनमें से एक प्लेयर को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप पांचों को लोगे तो आप डिफेंडर खो दोगे, डिफेंडर खोगे तो आपको क्लीन शीट में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए आप एक काम करो, आप गोस को कर दो अभी ड्रॉप। ठीक है, और गोस की जगह पर ऑपोजिशन टीम का प्लेयर फैरन के साथ यहाँ पर जाओ। और फैरन के बाद मिडफील्डिंग सेक्शन में बरैटजी के बाद पीपो के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा। तो ये हमारे प्लेयर हो गए। उसके बाद अगर मैं डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो आपको याद होगा कि पिछले मैच में, ला लीगा लीग के मैच में, ऑर्लियन को इन्होंने डिफेंडिंग में डाल दिया था। ठीक है, डिफेंडिंग में डाला, डिफेंडिंग में तो डाल दिया, बट ही इज़ नॉट अ डिफेंडर। ये तो शुरू से एक मिडफील्डर है। तो भाई बंदे को तुम जहाँ मर्जी, अब तुम इसको गोलकीपर बना दोगे तो गोलकीपिंग थोड़ा ना ढंग से कर पाएगा, जब उसका काम ही मिडफील्डिंग है। इसलिए ऑर्लियन बहुत ज़रूरी है। वो बंदा आपका मिडफील्डिंग का काम भी यूं ही निपटा देगा। और आगे अगर बात करूँ तो एल वेस्कोज इज़ फिट नाउ, और रूडिगर। बाकी पिछले दिनों कुछ इंजरीज चल रही थी, कारवेजल इंजर्ड है, अलाबा इंजर्ड है, वेलेजो इंजर्ड है, एजर मिलिटाओ कभी ठीक होता है कभी इंजर्ड होता है, मतलब प्रॉपर फिट नहीं है अगर मैं आपको क्लियर बोलूँ। तो यही 3 प्लेयर बहुत कॉमन और मेन है। उसके बाद गोलकीपिंग की बात करें तो एफ मार्टिनेज डीएमआई का कॉमन सा प्लेयर है। मैंने डीएमआई के इतने मैच कवर नहीं किए, मेरी ज़िंदगी का चौथा 5वां मैच होगा डीएमआई का, वो भी 4-5 सालों में। 5 सालों के बाद, मतलब अगर मैं क्लियर बोलूं तो मैं कोई डीएमआई के रेगुलर मैच, मतलब मैंने एक भी कवर नहीं किया, क्योंकि कभी ऐड ही नहीं हुआ। RFEF लीग का मैच कभी ऐड नहीं होता। तो बात करें कैप्टन की भाई, मेरा जो कप्तान है वो है इस मैच में एम्बापे। लेकिन अगर मैं वाइस कप्तान की बात करूँ तो भाई बिलिंगम पूरी ना फॉर्म में आ जाता है। बिलिंगम बहुत अच्छी फॉर्म में, सही बता रहा हूँ। बिलिंगम को अंडर एस्टिमेट मत करो यार, मैं भी नहीं कर रहा। तो मैं बिलिंगम को वाइस कैप्टन रखूँगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं कैप्टन भी रखता, लेकिन बैकअप टीम में, मेन टीम में मेरी यही रहेगा कॉम्बिनेशन। तो ये रही टीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।